इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यादव वंश की उत्पत्ति और विकास का संक्षिप्त परिचय। यादव वंश की उत्पत्ति और विकास का संक्षिप्त परिचय आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यादव वंश से रिलेटेड अनेकों प्रश्न आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में आज विस्तार पूर्वक समझेंगे कि यादव वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, यादव वंश का उदय कैसे हुआ, यादव वंश का विकास कैसे हुआ, यादव लोग अपने आप को यदुवंशी क्यों कहते हैं। तो यादव वंश से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और एक एक करके सभी जानकारियां आसानी से आपके दिलो दिमाग तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि हमारा हर एक वीडियो चार्ट पर ही आधारित होता है। ठीक वैसे ही हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि यादव वंश कौन थे, यादव वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, यादव समाज के लोग अपने आप को यदुवंशी क्यों कहते हैं, आखिर उसका कारण क्या है। तो इन सभी जानकारियों को हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर आप लिखेंगे कैसे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वह अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे पहला तरीका ये हो सकता है कि यादव वंश की उत्पत्ति एवं विकास के इतिहास का उल्लेख करें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यादव वंश की उत्पत्ति और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यादव वंश के बारे में विस्तृत जानकारी दें। तो अलग अलग तरीके से आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप उसका उत्तर इसी पैटर्न पर आसानी से समझ कर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यादव वंश का परिचय क्या है, यादव आखिर कौन थे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे यादव का परिचय और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यादव शब्द का प्रयोग परंपरागत रूप से चरवाहे समूह और जातियों के लिए किया जाता है। परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए तो यादव शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, चरवाहे के रूप में किया जाता है, चरवाहे समूह के रूप में किया जाता है, या उनसे संबंधित जातियों के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, यादव शब्द का प्रयोग। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बाद एक सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान आंदोलन के तहत यादव समाज के लोग खुद को राजा यदु के वंशज होने का दावा करते हैं। बहुत पहले मतलब कि 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात है और उस समय एक सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के तहत यादव समाज के जो लोग हैं, यादव समाज के जो भी सदस्य हैं, वे लोग खुद को माने अपने आप को राजा यदु नाम के एक राजा थे, प्राचीन काल में यदु नाम के एक राजा थे, तो उनके वंशज होने का दावा करते हैं। माने यादव समाज के जो लोग हैं उनका मानना है कि वे राजा यदु के वंशज हैं। ये परंपरागत तरीके से बात किया जा रहा है और ये कब की बात है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के बाद की बात है। और उस समय सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान का एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के तहत यादव समाज के जितने भी सदस्य हैं, यादव समाज के जो भी लोग हैं, वे लोग अपने आप को राजा यदु के वंशज होने का दावा करते हैं। माने वह कहते हैं कि हम लोग राजा यदु के वंशज हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या है, राजा यदु का उल्लेख। अब थोड़ा सा राजा यदु के बारे में जान लीजिए। राजा यदु आखिर कौन थे, उनका उल्लेख किस में मिलता है। तो इतना साधारण आदमी तो वो थे नहीं, महान आदमी थे, महान राजा थे, महान शासक थे और उनका उल्लेख अलग अलग ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है, भागवत पुराण में मिलता है और गरुड़ पुराण में मिलता है। इन सभी ग्रंथों में राजा यदु का उल्लेख मिलता है और राजा यदु के वंशज होने का दावा यादव समाज के लोग करते हैं। अगर हम राजा यदु के पिता के नाम की बात करें तो उनके पिता का क्या नाम था, ययाति था। राजा यदु के पिता का क्या नाम था, ययाति था और उनके माता का नाम देवयानी था। पिता का नाम और माता का नाम, पिता का नाम था ययाति और माता का नाम देवयानी। किसके, राजा यदु के। अगले नंबर पॉइंट देखिए क्या लिखेंगे, राजा यदु का विचार। अब राजा यदु जो थे उनका विचार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वे यादव समाज के विषय में अपना क्या विचार दिए थे, यादव समाज के विषय में वे अपना क्या मत रखे हैं, तो उसको समझ लेते हैं। राजा यदु के विचार के अनुसार या राजा यदु के अनुसार उनकी आने वाली पीढ़ियों को यादवों के रूप में, उनका कहना था कि उनके बाद उनके आने वाले जितने भी पीढ़ी हैं, उनके आने वाले जितने भी संतान होंगे, उनको यादव के रूप में जाना जाएगा। किस रूप में, यादवों के रूप में जाना जाएगा। ये किनका कहना था, राजा यदु का कहना था। तो यहाँ पॉइंट क्या बनाएंगे, राजा यदु के विचार के अनुसार, चाहे राजा यदु के अनुसार उनकी आने वाली पीढ़ियों को यादवों के रूप में जाना जाएगा और वंशज को यदुवंश के रूप में जाना जाएगा।
उनका कहना था कि उनकी जो भी पीढ़ी आएगी उनको यादव के नाम से जाना जाएगा, यादव के रूप में जाना जाएगा, और उनके जो वंशज होंगे उनको हम लोग किस नाम से जानेंगे, यदुवंश के नाम से जानेंगे। इसीलिए आप देखे होंगे कि आजकल जितने भी यादव समाज के लोग होते हैं वे अपने आप को यदुवंशी होने का दावा करते हैं, वे अपने नाम के आगे यदुवंशी लगाते हैं। तो यदुवंश के नाम को ही थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आजकल यादव समाज के जो लोग हैं वे अपने आप को यदुवंशी लिखते हैं, वे अपने आप को यदुवंशी होने का दावा करते हैं। और पूरा उनका इतिहास यही है कि उनका उत्पत्ति राजा यदु के नाम पर ही किया गया है, राजा यदु के उल्लेख के आधार पर ही किया गया है। और राजा यदु का उल्लेख अलग अलग ग्रंथों में मिलता है, जैसे महाभारत, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि। तो इस तरह से आप विस्तार पूर्वक सजा कर स्टेप बाय स्टेप जब आप लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश होकर फुल में फुल नंबर देगा। तो ये था आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक यादव वंश की उत्पत्ति और विकास का संक्षिप्त परिचय। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और ये भी समझ में आए होंगे कि यादव लोग अपने आप को यदुवंशी क्यों कहते हैं, यादव लोग अपने नाम के आगे यदुवंशी क्यों लगाते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।